बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 9 मार्च 2024 और हम बात कर रहे हैं मोल्दोवा की बिगड़ती हुई सूरत हाल की, जहां एक जानिब तो दो खुद मुख्तार रियासतें हैं मोल्दोवा की। एक है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया का आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर हमने ट्रांसनिस्ट्रिया की तारीख, मौजूदा हालात, इसके रशिया के साथ जो तारीखी ताल्लुकात हैं, इन पर हमारी बात अक्सर होती रहती है। दूसरी खुद मुख्तार रियासत है गोगोजिया। गोगोजिया के हवाले से गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने इसकी तारीख भी बताई, इसके मौजूदा हालात भी आपके साथ शेयर किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गोगोजिया की तारीख जानने के लिए वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा और कमेंट्स बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो की अच्छी तरीके से समझ आए। अब ट्रांसनिस्ट्रिया के जहां तक ताल्लुक है तो ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर एथनिक रशियंस हैं और उन एथनिक रशियंस ने रशिया को मुतअद्दिद मरतबा मदद के लिए बुलाया है। 2014 में भी बुलाया था। इस जंग के दौरान भी 2 मरतबा ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब से पुतिन को मदद के लिए बुलाया गया है कि डॉनबास की तरह हमें भी अपने साथ शामिल कर लो, क्योंकि हम एथनिक रशियंस हैं और सोवियत यूनियन टूटने के बाद हमने आपके साथ जाने का ऐलान किया था। यहाँ पर ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर 1500 रशियन पीस कीपर्स तैनात हैं और अब जो रिसेंटली इनकी कॉल गई व्लादिमीर पुतिन को, इन्होंने मदद के लिए बुलाया, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इन्होंने तलब किया था, तो उसका जवाब भी पुतिन की जानिब से मस्बत सामने आया। और ऑब्वियसली ये यूरोप को भी पता है कि ट्रांसनिस्ट्रिया हिस्टोरिकली भी रशिया का है और ट्रांसनिस्ट्रिया को ये चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। अगर रशिया नहीं आएगा तो ट्रांसनिस्ट्रिया खुद इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देगा मोल्दोवा के अंदर कि ये अल्टीमेटली रशिया के साथ ट्रांसनिस्ट्रिया ने शामिल होना है। सवाल पैदा हो रहा था गोगोजिया का। गोगोजिया जो है, इसका मैंने आपको बताया कि एथनिक रशियंस नहीं हैं, ये एथनिक टर्क्स हैं। और गोगोजिया इस जंग के दौरान भी आपने एक आध मरतबा हमारा सरसरी से जिक्र हुआ और गोगोजिया का इस तरह का मसला नहीं था प्रोमिनेंट जितना अब प्रोमिनेंट हो गया, और वो भी फ्रांस की वजह से। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने किस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट्स और किस तरह के बोल्ड फैसले फ्रांस के सदर ने जारी किए हैं, जो रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आए। बहरहाल ये जो गोगोजिया के सरबराह हैं, इनका नाम मैं आपको बता दूं, इवगानिया गुतुल। इवगानिया गुतुल जो हैं वो रशिया के अंदर मौजूद थीं, सोची के अंदर मौजूद थीं, और 1-2 रोज़ का नहीं बल्कि पूरे 7 दिन का इनका दौरा था। यहाँ पर इन्होंने रशियन ऑफिशियल्स से भी मुलाकातें की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी इनकी मुलाकात हुई। जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल पेज के ऊपर ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ पुतिन के साथ गुतुल की, ये रशिया की जानिब से भी ये ऑफिशियली जारी की गई, जिसके बाद मोल्दोवा के अंदर इस तरह की बातें की जाने लगी कि ये गुतुल वापस आएगी तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल गुतुल ने यहाँ पर जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं, रशिया के सदर हैं, उन्हें गुतुल ने बताया कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यूक्रेन जंग की वजह से, यूरोपियन यूनियन में या फिर रोमेनिया में इसे अल्टीमेटली शामिल होना पड़ेगा जो मोल्दोवा का कंट्री है। तो हम हिस्टोरिकली हम एथनिक टर्क्स हैं और सोवियत यूनियन टूटने के बाद हम आपके साथ शामिल होना चाहते थे। तो अब जो सूरत हाल है तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें आकर बचाएं इस सूरत हाल से। अगर मोल्दोवा यूरोपियन यूनियन में या फिर रोमेनिया के साथ रीयूनिफिकेशन करता है तो इन दैट केस रशिया हमें आकर अपने साथ शामिल कर लेगा ट्रांसनिस्ट्रिया की तरह। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि रशिया का रद्द अमल क्या होगा। जाहिर है रशिया का जो ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ जिस तरह के मामलात हैं, उस तरह के जो तारीखी मामलात हैं, जो तारीखी ताल्लुकात हैं, वो गोगोजिया के साथ नहीं है। तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि पुतिन की जानिब से किस तरह से रद्द अमल जाहिर किया जाएगा, और अगर गोगोजिया की सरबराह गुतुल को गिरफ्तार किया गया तो रशिया का क्या रद्द अमल होगा। अब ये जो इवगानिया गुतुल हैं ये आज वापस आ गई मोल्दोवा के अंदर, और एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इसको पकड़ लिया जाएगा। मोल्दोवा की जो प्रेसिडेंट है माया सांदू, उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं कि इस बेवफा को गिरफ्तार कर लो। तो एयरपोर्ट पर मीडिया पहुंच गया था और कैमरे लगे हुए थे, ये आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे। अब इवगानिया गुतुल बाहर आई तो पुलिस वाले तो क्या आगे बढ़ते, यहाँ पर इतने ज़्यादा सपोर्टर्स थे इवगानिया गुतुल के, और ये एथनिक टर्क्स हैं, और यहाँ पर रेफरेंडम भी मुतअद्दिद मरतबा हो चुका है और ये भी रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो इस तरह से
गुतुल को गिरफ्तार करना पॉसिबल नहीं था। और दूसरी रीज़न गुतुल ने खुद बताई, इन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की, इन्हें फूल दिए गए इनके चाहने वालों की जानिब से कि रशिया का दौरा करके आई हैं और सक्सेसफुल दौरा करके आई हैं। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रशिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें अपनी सराउंडिंग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुकात है मोल्दोवा की मौजूदा सूरत हाल और फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट का, तो पुतिन ने मेरे से वादा किया है, ये येवगेनिया गुतुल की स्टेटमेंट है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पुतिन ने इनसे वादा किया है कि ये इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे इन एनी केस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम फ्रांस या फिर यूरोपियन यूनियन की किसी भी इंटरफेरेंस की सूरत में ट्रांसनिस्ट्रिया की तरह गॉगोजिया का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का वादा पुतिन ने गॉगोजिया की जो लीडर हैं येवगेनिया गुतुल उनके साथ किया है। लेकिन दूसरी जानिब जो मोल्दोवा है, जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट हैं माया सांदू, जिन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक अहकामात जारी किए थे कि गुतुल को गिरफ्तार कर लिया जाए, अब क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया उसकी दो रीजंस मैंने आपको बता दी। एक तो ये जो इलाका है, ये जो ऑटोनमस रीजन है गॉगोजिया का, ये खुद रशिया के साथ शामिल होना चाहता है, तो यहाँ पर इनकी लीडर पर हाथ डालकर बदमज़गी क्रिएट करने वाली बात है। और दूसरा, अगर पुतिन ने कह दिया कि मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाऊंगा, तो वो स्टेटमेंट ही काफ़ी है कि गुतुल को अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गिरफ्तार एयरपोर्ट से किया जाना था गिरफ्तार, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी जानिब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अब मोल्दोवा के तो बस से बाहर है कि मोल्दोवा अकेला रशिया से टक्कर ले सके। और यहाँ पर अमेरिका, नेटो ममालिक, अमेरिका ने भी इवन कह दिया कि हम रशिया के साथ डायरेक्ट नहीं होंगे। जो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खिताब किया स्टेट ऑफ द यूनियन से, उसमें कैटेगोरिकली अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा, फ्रांस के सदर की इन स्टेटमेंट्स को रद्द करते हुए अमेरिका ने कहा कि डायरेक्ट हम कोई फौजें अपनी नहीं भेजेंगे, यूक्रेन को असलहे गोले बारूद तक हमारी मदद जो है वो महदूद रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो फ्रांस है, फ्रांस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई। फ्रांस जिसने होस्ट किया अभी रिसेंटली गुज़िश्ता दिनों, माया सांदू जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट हैं, उन्हें होस्ट किया। यहाँ पर कुछ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन किए गए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक मीटिंग भी चेयर की और उस मीटिंग में से जो स्टेटमेंट सामने आई है मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक ऑफिशियल ने कंफर्म किया, मीडिया को बताया कि मैक्रोन जो है वो अपने फौजी, फ्रांस के फौजी यूक्रेन के अंदर भेजने के लिए तैयार है। अगर रशिया कीव तक, यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक चलें, यहाँ तक तो ठीक है, या फिर ओडेसा तक रशिया की फौजें आएंगी, तो फ्रांस की फौजें रशिया की फौजों का रास्ता रोकने के लिए चले। कीव तक तो ठीक है, समझ में आता है कि आपने यूक्रेन की मदद इमदाद का वादा किया, तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत को आप कंट्रोल नहीं होने देंगे, और फ्रांस तो आजकल फौजें भेजने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन ये जो ओडेसा वाली बात की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने, तो ये इन अदर वर्ड्स मोल्दोवा के तहफ़्फ़ुज़ का ठेका भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने उठाने की बात की है कि यूक्रेन और मोल्दोवा को महफूज बनाएंगे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के फौजी, अगर रशिया की फौजें कीव या फिर ओडेसा तक पहुंचती हैं। अब ओडेसा के साथ है ये जो गॉगोजिया का इलाका है, या जो मोल्दोवा कंट्री है पूरे का पूरा, ये बॉर्डर करता है ओडेसा को, तो ओडेसा तक अगर ये फौजें आएंगी तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस की फौजें मैं यूक्रेन के अंदर उतार दूंगा। अब ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल क्रिएट हो रही है। मोल्दोवा के जो दो ऑटोनमस रीजन्स हैं और मोल्दोवा जो कंट्री है, इनके दरमियान जो आपसी क्लैश है, अलहदगी का जो क्लैश है, उसको लेकर एक जानिब तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन खड़े हो गए हैं और दूसरी जानिब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन खड़े हो गए हैं, जो कि एक नेटो मुल्क है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। एक प्रोमिनेंट पोजीशन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हासिल करना चाहते हैं अमेरिका के बगैर। अब उन्हें ये लग रहा है कि अमेरिका के बगैर यूरोप को अपनी हिफाजत करना और रशिया से जंगें लड़ना सीखना होगा, और इस यूरोप के जत्थे में ये एक प्रोमिनेंट रोल, एक प्रोमिनेंट कंट्री, एक लीडिंग रोल जो है वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन अदा कर रहे हैं। और इन्होंने ये स्टेटमेंट्स भी जारी की कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप अपने फैसले खुद करे, यूरोप की अपनी एक आर्मी हो, अपना एक अलायंस हो, और हमें अमेरिका पर रिलाई ना करना पड़े। लेकिन जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्हें पता है कि रशिया जैसे जायंट से अगर आपने टक्कर लेनी है तो यूरोप पूरे का पूरा मिलकर भी
अमेरिका के बगैर रशिया से टक्कर लेने के काबिल यूरोप नहीं है। लेकिन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ये समझते हैं कि बुज़दिल मत बनो। इन्होंने स्टेटमेंट भी जारी की है कि बुज़दिल मत बनो और आगे बढ़ो अमेरिका के बगैर मेरी सरबराही में। अब ये जो सूरत हाल है, अगर इसको लेकर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन आगे बढ़ते हैं तो यूरोप के अंदर एक बड़ी जंग का खतरा और खदशा बहुत ज़्यादा मंडलाने लगा है। मोल्दोवा के अंदर ये जो कुछ चल रहा है, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया, तो अगर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन पीछे ना हटे तो यूक्रेन की वजह से नहीं बल्कि मोल्दोवा की वजह से भी ये बड़ी जंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। यूरोप और रशिया के दरमियान एक जंग स्टार्ट हो सकती है और ये यूक्रेन जंग की ही वजह से जो कुछ मोल्दोवा के अंदर है वो यूक्रेन जंग की ही वजह से है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन रजब तैयब एर्दोगान के पास है। इंटरनेशनल सालस हैं, हर जगह सालसी का किरदार अदा करने के लिए मौजूद होते हैं। और यहाँ पर तो पहले तो यूक्रेन जंग के अंदर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, तुर्किया के अंदर मौजूद थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के मौके पर बातें क्या हैं। तुर्किया के सदर के पास जो ग्रेन की डील है उसमें सालसी का किरदार अदा करने की तुर्किया के सदर ने बात की। फिर जो कैदियों का तबादला है उसमें तुर्किया के सदर के किरदार को यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सराहा। और फिर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं आप दोनों को, यानी कि रशिया और यूक्रेन को, अभी भी बातचीत की टेबल पर बिठाने के लिए तैयार हूं और हम एक अमन जो मुआहिदा है वो तय कर सकते हैं। आप एक एक कदम आगे बढ़ाएं और इस्तांबुल या फिर अंकारा आएँ, मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ, मुआहिदा तय करवाता हूँ। और तुर्किया अब ज़्यादा क्यों प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहा है? जाहिर है जो हरकतें फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं तो उससे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है और आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो सकते हैं मोल्दोवा के अंदर और अल्टीमेटली फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर। अगर यूरोपियन यूनियन मोल्दोवा के इश्यू को टच ना करे तो फिर तो मोल्दोवा और रशिया और यूक्रेन का आपस का मामला है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का जो किरदार है उसने पूरे यूरोप को, नेटो के जत्थे को इस जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो तुर्किया के सदर इस बड़ी जंग को भी अवॉइड करना चाहते हैं और जो गोगोजिया है उसके साथ भी तुर्किया के एथनिक ताल्लुकात हैं, ये एथनिक टर्क्स हैं। तुर्किया की बहुत सी इन्वेस्टमेंट है गोगोजिया के अंदर, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी हैं तुर्किया की। और तुर्की के जो ऑफिशियल्स हैं वो गोगोजिया के अंदर जाते भी हैं। यहाँ पर कुछ टर्किश जो एथनिक टर्क्स हैं यहाँ पर जाहिर है जो सदियों से यहाँ पर आबाद हैं, तो इनके खाने के लिए इनके होटल्स के अंदर जो तुर्किया के ऑफिशियल्स हैं वो जाते हैं। बहरहाल अब तुर्किया का किरदार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस जंग को रोकने के लिए। तुर्किया को अब बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन है, दूसरी तरफ रशिया और मोल्दोवा हैं, गोगोजिया भी इसके अंदर शामिल है और फिर पूरे का पूरा यूरोप। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से पूरे का पूरा यूरोप और नेटो का जत्था भी या तो इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होगा या फिर नेटो और यूरोपियन यूनियन की राहें भी जुदा हो सकती हैं। जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहुत शुक्रिया कि आप किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अंकारा में या इस्तांबुल के अंदर भी हमें होस्ट करना चाहते हैं तो ये ले जनाब, मेरा 10 नुकाती पीस फार्मूला है। इसके तहत आपने अगर रशिया को बातचीत की टेबल पर बिठाना है तो फिर तो मैं राज़ी हूँ, वरना मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का जो 10 नुकाती पीस फार्मूला है ये पूरा जाहिर है कि दोनों पार्टियों में से एक पार्टी अपना पीस फार्मूला लेकर आ जाए तो फिर सालस यहाँ पर क्या घास खाने के लिए बैठा हुआ है? सालस होता ही इसी का नाम है कि वो सालसी करने के लिए आया है और वो अपने तरीके से सालसी करेगा। उसके आपके साथ भी ताल्लुकात हैं, उसके रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो उसे एक दरमियानी रास्ता निकाल लेने दीजिए अगर वो निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वो रास्ता बंद कर दिया, अपना पीस फार्मूला दरमियान में खड़ा करके। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये जनाब ये रास्ता है, इस रास्ते पर अगर आप हमें चला सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वेलकम करते हैं हम आपको, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपकी सालसी का। अब जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पीस फार्मूला पर एक बैठक लगने वाली है आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पर भी यूक्रेन के सदर ने तुर्किया के इस विज़िट के दौरान बताया कि यहाँ पर भी हमने रशिया को मदद नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जंग तो कोई नहीं रुकने वाली। अगर तुर्किया के सदर की सालसी में यूक्रेन के सदर अपना पीस फार्मूला हटा कर
बैठें तो तुर्की के सदर को कोशिश कर लेने देनी चाहिए, वरना हालात बहुत तेज़ी के साथ यूरोप के ख़राबी की जानिब भी जा सकते हैं। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।